एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है हमारे पास रूल बाय प्रॉक्सी। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम इसका टाइटल देख लेते हैं। इसका जो हमारे पास टाइटल है रूल बाय प्रॉक्सी। अब ये है, रूल होता है हुकूमत करना बाय प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी ऐसा वर्ड है जिससे मैंने आपको कहा था कि आप कोशिश किया करें, रिलेट किया करें किसी चीज़ से। अक्सर आपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सुना होगा कि जब आपने खुद ना जाना हो तो किसी दोस्त को कहते हैं कि यार प्रॉक्सी लगा देना। तो उसमें क्या होता है, आप खुद नहीं होते, आप किसी को डेलीगेट करते हो, आपकी जगह क्या है, कोई काम कर ले। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो ये है जी, अ प्रॉक्सी इज अ पर्सन और थिंग दैट इज एक्टिंग और बीइंग यूज्ड इन द प्लेस ऑफ समवन और समथिंग एल्स। ठीक है। तो एक शख्स या एक चीज, ठीक है, जो एक्ट कर रही हो दूसरे के बिहाफ पे। और बेसिकली यहाँ पे किस हवाले से बात की गई है, शहबाज शरीफ के हवाले से बात की गई है कि भाई कोई भी मसला होता है वो सीधा वहाँ पे लंदन भाग जाता है जी नवाज शरीफ से बात करना। तो वो कह रहा है कि जी रूल कर रहा है, हुकूमत कर रहा है बाय प्रॉक्सी। ठीक है, क्योंकि असल में तो जी शहबाज शरीफ है, लेकिन क्या है, सारे फैसले क्या है, लंदन से हो रहे हैं। तो सामने तो ये नजर आ रहा है, लेकिन क्या है, एक तरीके से उसने अपना इख्तियार उसको दिया हुआ है कि सारा कुछ जो है ना, सिर्फ बराए नाम है शहबाज शरीफ, और पीछे सारे फैसले किसके हैं, नवाज शरीफ के। तो ये कह रहे हैं कि रूल हो रहा है, हुकूमत हो रही है बाय प्रॉक्सी, यानी खुद नहीं है, किसी दूसरे के जरिए हुकूमत हो रही है। तो ये हमारे पास आज का एडिटोरियल है और इसमें तनकीद की गई है इस शहबाज शरीफ की इस तर्ज हुकूमत पे। ठीक है। बाकी ये हमारे जो एडिटोरियल ग्रुप है उसकी डिटेल दी हुई है, अगर किसी ने देखना हो तो देख सकते हैं। तो रोज उसमें हम एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं और दूसरे पीडीएफ्स वगैरह शेयर होते हैं। ठीक है। और डेली डॉन हाइलाइट्स भी होती हैं समरी में। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। कह रहे जी, the frequent trips of the Prime Minister to London for consultation with his elder brother demonstrate where the real power lies। उनका ये frequent होता है लगातार, trips, ठीक है, दौरे किसके, प्राइम मिनिस्टर के, टू लंदन, लंदन के, फॉर कंसल्टेशन, किस चीज़ के लिए, बातचीत करने के लिए, विद हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के साथ, डेमोन्स्ट्रेट, वो ये दिखाता है, वेयर द रियल पावर लाइज, कि असल पावर कहाँ पे है, मतलब फैसले कहाँ पे हो रहे हैं। दे हैव reinforced the perception of a head of government with no real authority to take decisions on important national issues। और इसने इस चीज़ को reinforce कर दिया बिल्कुल, और इस बात को पक्का कर दिया है, पुख्ता कर दिया है कि जो परसेप्शन है, जो एक आइडिया है, जो ख्याल है कि जी हेड ऑफ अ गवर्नमेंट जो है ना, ये शख्स जो है, यानी शहबाज शरीफ, विद नो रियल अथॉरिटी, कि इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है टू टेक डिसीजंस, के फैसले लिए जाएं किस चीज़ पे, ऑन इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़, के जो अहम कौमी मामलात हैं उन पे क्या है, फैसले किए जाएं। He even needs the approval of the elder Sharif to the appointment of a new army chief। और यहाँ तक कि उसको अप्रूवल की ज़रूरत है, मंजूरी की ज़रूरत है एल्डर शरीफ की, यानी कि नवाज शरीफ की, किस चीज़ के लिए, ये अपॉइंटमेंट करनी है न्यू आर्मी चीफ की। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी, दिस रूल बाय प्रॉक्सी हैज़ वाइडन द पावर वैक्यूम इन इस्लामाबाद। उनका ये रूल जो है, ये हुकूमत जो है बाय प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के ज़रिए, कि आप मतलब नाम आपका है और क्या है, नवाज शरीफ के ज़रिए आप हुकूमत कर रहे हो, हैज़ वाइडन, इसने और क्या है, क्या इसको कहेंगे, वसी कर दिया है, एक पावर वैक्यूम, एक खला कहाँ पे, इस्लामाबाद में। डिसरे इन द कोalition गवर्नमेंट इज अपेरेंट। डिसरे होता है स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन, अनटाइडनेस, आप इसको कह लेंगे ना, बिल्कुल कंफ्यूजन, क्योस। तो इनका ये क्योस हमें नजर आता है, कंफ्यूजन नजर आती है कोalition गवर्नमेंट में, वो क्या है, इत्तेहादी गवर्नमेंट में वो अपेरेंट है, वो नुमाया है। ठीक है, जाहिर है। The powerless prime minister does not seem to have the capacity to deal with the multiple crises confronting the country। उनका ये powerless है ना, मतलब इसके पास कोई पावर नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर does not seem to have, वो दिखाई नहीं देता कि जी वो क्या है, उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास इतनी अहलियत है कि वो डील करे, निपट सके किस चीज़ से, जो मल्टीपल क्राइसिस है, मुतादिद बहरान है, कन्फ्रंटिंग द कंट्री, जिसका मुल्क को सामना है। द ड्रिफ्ट इज ऑमिनस। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो चेंज है, डेवलपमेंट है ना, कि जी आप हुकूमत कर रहे हो और दूसरे के ज़रिए, सिर्फ नाम की आपकी हुकूमत है, वो क्या है, वो ऑमिनस है, वो बड़ा ही ख़तरनाक है। रूल बाय रिमोट कंट्रोल हैज सीरियसली अंडरमाइंड द लेजिटिमेसी ऑफ द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन। उन्होंने कहा ये जो रिमोट कंट्रोल के जरिए हुकूमत चल रही है ना, वो क्या आप खुद कोई फैसले नहीं कर सकते, वो क्या है, उसने सीरियसली बहुत बड़ी हद तक जो है ना, वो अंडरमाइन किया है, आप कह लेंगे जी बहुत हद तक मुतासिर किया है, उसकी अहमियत को कम कर दिया है, किस चीज़ की, जो लेजिटिमेसी है, जो कानूनी हैसियत है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन की, यानी कि मौजूदा हुकूमत की। ठीक है। अच्छा, आई कह रहे जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लास्ट डैश नहीं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डैश लास्ट वीक टू लंदन फ्रॉम इजिप्ट वाज मोस्ट शॉकिंग। उनका जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो था डैश, डैश होता है बड़ी तेज़ी से आप किसी जगह जाते हो, ट्रैवल करके, भाग के या ट्रैवल करके ना, ठीक है, जल्दी में आप जब कोई काम करते हो ना, जिस फॉर एग्जाम्पल देखें, डैश इनटू द गार्डन, यानी जल्दी से मैं क्या है, गार्डन की तरफ गया। तो उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी और डैश किया, जल्दी से वो गए हैं
लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, कहाँ पे, लंदन, कहाँ पे, फ्रॉम इजिप्ट, वाज मोस्ट शॉकिंग, वो बहुत ज़्यादा आप कह लें हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था. While the country has been in the midst of a serious political and economic crisis, he spent 4 days consulting the self-exiled former Prime Minister Nawaz Sharif on critical policy matters. उन्होंने कहा जबकि वो मुल्क में है ना, वो क्या क्या था कि इस दौरान के एक बड़े सीरियस, बड़े गंभीर सियासी और माशी बहरान का शिकार था. तो उस टाइम पे ना, बजाय इसके यहाँ पे वो रहता और सारे इस बहरान को देखता, उसने हमने 4 दिन गुजारे जिसमें इसने कंसल्ट किया सेल्फ एग्जाइल. ठीक है, खुद जो गया हुआ है, खुद साख्ता जिलावतनी है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, किस चीज़ में, उन क्रिटिकल पॉलिसी मैटर्स, जो अहम पॉलिसी मैटर्स थे, तो उस पर बातचीत करते हुए गुजरा. उन्होंने कहा जब शदीद तरीन सियासी और माशी बहरान का सामना था, तो 4 दिन शहबाज शरीफ ने गुजारे इस नवाज शरीफ के पास, जो क्या है, खुद साख्ता जिला वतनी के तौर पे वहाँ पे इंग्लैंड में मुकीम था. ठीक है. अच्छा, और द मेन इशू अंडर डिस्कशन वाज सेड टू बी रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू आर्मी चीफ. ठीक है. जो मेन इशू जो था ना, जो इस पे डिस्कशन की गई, वो ये था, किससे मुतालिक था, कि अपॉइंटमेंट है न्यू आर्मी चीफ की. अब इस बात पे बहुत तनकीद की जा रही है कि भाई ठीक है, वजीर आजम को इख्तियार है, लेकिन क्या है, आप एक शख्स, ऐसे शख्स से फैसला करवा रहे हो जिस तरह यहाँ पे ये एब्सकॉन्डर था, और मतलब जितने इस पे करप्शन के इल्जाम वगैरह हैं, चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो शख्स जो है ना, वो ये कर रहा है फैसले. अच्छा, आप कह रहे हैं कि दिस that has led to further politicization of a sensitive national security matter that should be dealt with purely on the basis of merit. तो उन्होंने कहा इसकी वजह से क्या हुआ है कि और ज़्यादा आप इसको सियासी रंग आ गया है कि बड़ा अहम, सेंसिटिव, नाजुक जो नेशनल सिक्योरिटी मैटर था, जिसको उनका डेल्ट विद किया जाना चाहिए था, यानी डील किसकी जानिब से किया जाना चाहिए था, मेरिट पे. अच्छा, अब कह रहे हैं जी, some recent statements by PMNL leaders have reinforced suspicions that the party is looking for a favorite. उनका जो हालिया स्टेटमेंट्स हमें कुछ PMNL लीडर्स की जानिब से नजर आई है, उस बात को पुख्ता कर दिया है. वो ये डाउट थे, सस्पिशन थे, शकूक और शुबात थे कि वो पार्टी है ना, वो कोशिश कर रही है कि वो क्या है, देखे किसी फेवरेट को, जो समझे कि भाई जिसको हमें आर्मी चीफ लगाना चाहिए. Although Defense Minister Khwaja Asif has now denied that there were consultations with the Army Chief's appointment, the Prime Minister's extended stay in London and the prolonged deliberations held there give a different impression. उन्होंने कहा अगर जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने अब इस चीज़ को बिल्कुल मना कर दिया, इस चीज़ से इनकार कर दिया है कि भाई कंसल्टेशन हुई थी, बातचीत हुई थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेके, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का एक्सटेंडेड स्टे है, जो ज़्यादा देर वहाँ पे रुकना था, उससे ज़्यादा देर जो वहाँ पे रुके हैं लंदन में, और जो प्रोलॉन्ग डिलिब्रेशंस हैं, जो बातचीत है, ये सोच विचार है वहाँ पे शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के साथ, वो क्या है, डिफरेंट इंप्रेशन देता है, उससे मतलब और तरह का तासर जाता है. बेशक ख्वाजा आसिफ ने जो है ना, इस चीज़ से इनकार कर दिया था. Contradictory statements by the PMNL leaders have badly damaged the government's credibility. ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर देते हैं. उनका ये कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, ये मुतजाद स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं PMNL लीडर्स की जानिब से, उसने भी बुरी तरह मुतासर किया है गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को. गवर्नमेंट की आप कह लें कि जी क्या इसको कहेंगे, contradictory statements by PMNL leaders have badly damaged the government's credibility. ठीक है, तो आसाख को इसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया है. ठीक है. अच्छा, यो पूरा आप इसको क्रक्स कह लेना पूरे ओपिनियन की, वो ये लाइन है, वो ये है हमारे पास, वो है कि जी, पावरलेस पीएम डज नॉट सीम टू हैव द कैपेसिटी टू डील विद मल्टीपल नेशनल क्राइसिस. उन्होंने कहा पावरलेस पीएम है, पावर मतलब कि इसके पास क्या है, कोई पावर नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है. तो उन्होंने कहा ये जो पीएम है ना, डज नॉट सीम टू हैव, वो नहीं दिखाई देता, उसके पास क्या है, कैपेसिटी, अहलियत है क्या करने के लिए, टू डील विद मल्टीपल नेशनल क्राइसिस, के वो डील करे, निपटे, वो मुतादिद जो है हमारे पास नेशनल क्राइसिस है, बहरान है, उसके साथ. ठीक है. तो ऑल अलोंग जो है ना, वो शहबाज शरीफ पे तनकीद की हुई है इस ओपिनियन में. अच्छा, अब कह रहे हैं जी, predictably the entire episode has given further ammunition to the BTS narrative questioning the government's intent. उन्होंने कहा predictably, क्योंकि ज़ाहिर है यही होना था कि जो पूरी एपिसोड है, कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी बात पे जो है ना, वही लंदन भाग जाता है. तो उन्होंने कहा इसने इसको एमिनेशन दे दिया है, इसको मजीद आप कह लें एक तरह का मवाद दे दिया है. यो PTI का नैरेटिव था, बयानिया था, क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट्स इंटेंट, के जिसमें वो सवाल करते थे गवर्नमेंट के इंटेंट के, भाई ये लोग चाहते क्या हैं. There is no realization on any side about the damage that such politicization of the appointment of the new army chief can do to the institution. और उनका बिल्कुल ये लोग नहीं समझते कि भाई दोनों साइड पे, हुकूमत पे भी, अपोजिशन पे भी, कि कितना ये डैमेज हो रहा है, कि जिस तरह आपने सियासी रंग दे दिया है इस अपॉइंटमेंट को, जो नए आर्मी चीफ की है, और ये कितने ज़्यादा जो है ना, ये नुकसान कर सकती है इदारे को, इस चीज़ को. ठीक है.
Nothing could be worse than an ongoing media discussion on the contenders for such a sensitive post. उनका कोई भी चीज़ से ज़्यादा क्या है बुरी नहीं हो सकती, जिस तरह ये ऑनगोइंग जो जारी है मीडिया डिस्कशन के जो कंटेंडर हैं, जो उम्मीदवार हैं आर्मी चीफ के फॉर सच अ सेंसिटिव पोस्ट, इतनी नाजुक पोस्ट के लिए जिस तरह इस पे बातचीत चल रही है जो उम्मीदवार हैं आर्मी चीफ के, तो उन्होंने कहा ये इससे ज़्यादा सिचुएशन जो है ना वो बुरी कोई नहीं हो सकती। अच्छा, कह रहे हैं जी ईच साइड इज फीडिंग ऑफ द कंट्रोवर्सी। फीड ऑफ करना क्या होता है कि उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देना, कि मतलब एक साइड दूसरी एक बात करती है, हुकूमत और बात करती है, अपोजिशन और बात करती है, लेकिन क्या है इससे अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म हो रहा है और ज़्यादा क्या है अफवाहों को सपोर्ट मिल रही है। इट इज़ द रूलिंग पार्टी दैट नीड्स टू बी मच मोर कॉशियस। उन्होंने कहा ये रूलिंग पार्टी है यानी जो पीडीएम कोalition गवर्नमेंट है उसको क्या है ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। Yet some PML leaders have deliberately highlighted the London meeting to prove their point that Ouster Prime Minister is still in charge. अच्छा, यहाँ तक रुके पढ़ते हैं, उन्होंने कहा जी पीएमएल लीडर्स जो है ना उन्होंने जानबूझ के डेलिबरेटली हाईलाइट किया है, इसको उजागर किया है कि वो लंदन मीटिंग थी ये प्रूव करने के लिए कि जो ऑस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सम एक मिनट है जी क्या लिख रहा है। Yet some PMLN leaders have deliberately highlighted the London meeting to prove their point that the ousted Prime Minister is still in charge without realizing that they are undermining their own government in the process। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी कुछ पीएमएल लीडर्स ने इस बात को जानबूझ के हाईलाइट किया है कि जो आउस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं यानी नवाज शरीफ की बात हो रही है कि वो अभी भी क्या है इंचार्ज है, विदाउट रियलाइजिंग, बगैर इस चीज़ को जो है ना रियलाइज किए समझे that they are undermining their own government in the process, कि वो क्या है अंडरमाइन कर रहे हैं इसकी मतलब अहमियत को कम कर रहे हैं इनकी गवर्नमेंट को इन प्रोसेस में, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है और जाके सजा याफ्ता मुजरिम से आप जाके सलाह मशवरा कर रहे हो, तो उन्होंने कहा अपनी तरफ से तो टीवी पे आके बड़ा कुछ बोलते हैं कि भाई सब कुछ जो है ना वो नवाज शरीफ के पास ही है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दर हकीकत क्या है वो अपनी ही गवर्नमेंट के ये बात उनके क्या है अगेंस्ट जाती है। The Sharif family's internal political tussle also seems to be a reason for the elder Sharif to be asserting its role. उनका जो शरीफ फैमिली के इंटरनल जो अंदरूनी पोलिटिकल टसल है किसके साथ, ऑल्सो पोलिटिकल टसल वो दिखाई देती है कि वो क्या है एक रीज़न है, वजह है एल्डर शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए, कि वो असर्ट कर रहा है अपने आप को, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, फॉर द एल्डर शरीफ टू बी असर्टिंग हिज रोल, अपने आप को मतलब असर्ट करना होता है अपने आप को, जो मनवाते हो कि हाँ भाई मैं हूँ, ठीक है, तो वो अपने रोल को क्या है और ज़्यादा असर्ट कर रहा है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी दिस wasn't the first time the Prime Minister went to London for consultations with the PML and Supreme Leader। उन्होंने कहा कोई पहला मौका नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर ये हैं वो लंदन गए हैं बातचीत करने के लिए पीएमएलएन के सुप्रीम लीडर यानी नवाज शरीफ के साथ। सून आफ्टर फॉर्मिंग गवर्नमेंट, और उनका जब फॉरन जब ये गवर्नमेंट बनी थी तब क्या हुआ था, शहबाज शरीफ अलॉन्ग विद सम सीनियर पीएमएलएन मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, के शहबाज शरीफ अपने साथ जो सीनियर पीएमएलएन के मेंबर्स थे कैबिनेट के, फ्लू टू लंदन, वो वहाँ लंदन गए फॉर डेलिब्रेशन थे बातचीत करने के लिए, वहाँ पे गए। इट वाज अ क्लियर सिग्नल, बिल्कुल वाज़ेह सिग्नल था दैट इट वाज नवाज शरीफ के, भाई ये नवाज शरीफ था एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर हु वुड सेट द पॉलिटिकल कोर्स, के जी नवाज शरीफ ना के शहबाज शरीफ है ना वो मतलब डिसाइड करेंगे सारे डिसीजन वगैरह लेंगे, और पॉलिटिकल कोर्स पॉलिटिकल पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है ना वो सारी कौन सेट करेगा, नवाज शरीफ सेट करेगा। अच्छा, कह रहे हैं जी this this duality of power has hugely affected the government's ability to chart a clear policy direction। उन्होंने कहा ये जो duality of power है इसने बुरी तरह क्या है मुतासिर किया है गवर्नमेंट की एबिलिटी थी क्या करने के लिए कि वो एक क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन बनाएं, पर्टिकुलरली ऑन दी इकॉनमी, खासतौर पे इकॉनमी में को लेके मीशत को लेके। Isaac Dar, who has Nawaz Sharif's blessings, openly attacked the steps taken by the then Finance Minister Miftah Ismail to prevent the country from defaulting। he had taken some hard but necessary decisions। उन्होंने कहा सागदार जिसको क्या है उसकी नवाज शरीफ की सपोर्ट हासिल थी, उसने ओपनली है ना वो अटैक किया, क्रिटिसाइज किया उन स्टेप्स पे जो लिए गए थे उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल के साथ, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके मुल्क को डिफॉल्ट करने से। और उन्होंने कहा जी ही हैड टेकन सम हार्ड बट नेसेसरी डिसीजंस, और इसके ओपिनियन के मुताबिक है ना उसने कुछ सख्त फैसले ज़रूर किए थे, लेकिन क्या है वो नेसेसरी थे, वो ज़रूरी थे फैसले करना, ठीक है। अच्छा, भाई कह रहे हैं जी curiously soon after the arrival of the IMF bailout package the finance minister was changed and Dar returned as economic czar। it अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी curiously in a strange and unusual way, और फॉरन जो रिवाइवल हुआ था, बहाली होती है आईएमएफ बेल आउट पैकेज की, तो फाइनेंस मिनिस्टर को तब्दील कर दिया गया और डार जो है ना वापस आया एक इकोनॉमिक जार के तौर पे। इट वाज ऑब्वियस, बिल्कुल वाजह था दैट ही वाज अपॉइंटेड, कि उसको अपॉइंट किया गया था, तैनाती उसकी की गई थी इस बड़े अहम कैबिनेट पोजीशन पे एट द बिडिंग ऑफ नवाज शरीफ। एट द बिडिंग ऑफ बड़ा अच्छा
एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है कि जी जब आप किसी के कहने पे कुछ करते हो, you do something at someone's bidding if they have asked or told you to do it. सेंटेंस देखें, at my grandmother's bidding I wore my best dress. ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि जी अपने ग्रैंड मदर के बिडिंग पे यानी उनके कहने पे क्या है, आई वोर माई बेस्ट ड्रेस, मैंने अपना बेहतरीन ड्रेस पहना। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि जी इसको अपॉइंट किया गया था बड़ी अहम कैबिनेट पोजीशन पे एट द बिडिंग ऑफ नवाज शरीफ, यानी नवाज शरीफ के कहने पे जो है ना वो इसाक डार को अपॉइंट किया गया था। डार्स रिटर्न सीम्स टू हैव फर्दर इरोडेड शहबाज शरीफ्स कंट्रोल, और उनका ज़ाहिर है जब ये डार का रिटर्न हुआ, उसकी वापसी हुई, वो दिखाई देता है कि उसने मजीद जो है ना वो ख़त्म कर दिया है शहबाज शरीफ का कंट्रोल। Predictably, the new finance minister reversed a number of economic and financial measures taken by his predecessor. और predictably मतलब ये लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये उम्मीद करते थे कि नए फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसने रिवर्स कर दिए, वापस कर दिए कई जो माशी और फाइनेंशियल मेजर्स थे, इकदाम थे जो लिए गए थे इसके प्रेडिसेसर्स की जानिब से। यानी कि प्रेडिसेसर होता है आपसे पहले आने वाला हो, सक्सेसर होता है आपके जो बाद आने वाला हो। प्रेडिसेसर कौन था इसका, इसाक डार का? मिफ्ता इस्माइल। तो उन्होंने कहा उसने कई डिसीजन लिए थे इसके प्रेडिसेसर यानी मिफ्ता इस्माइल की जानिब से, उसको क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, उसको चेंज कर दिया, उसको तब्दील कर दिया। डार promised to fix the falling value of the rupee and bring down inflation, और डार ने वादा किया कि भाई वो ये रुपए की गिरती हुई कीमत है उसको फिक्स करेगा, उसका हल निकालेगा और क्या है नीचे लेके आएगा इन्फ्लेशन को। बट हिज मैजिक वॉन्ड हैज़ नॉट वर्क, लेकिन उसकी जादू की छड़ी है उसने बिल्कुल काम नहीं किया। इंस्टेड द थ्रेट ऑफ डिफॉल्ट इज बैक, लेकिन उनका उसका जो थ्रेट ऑफ डिफॉल्ट है, जो खतरा है डिफॉल्ट का, वो क्या है, वो बैक है, वो वापस आ गया है। Moreover, the change of tack could jeopardize the IMF bailout package. उन्होंने कहा ये change of tack है, ये जो है ना डिफरेंट जो मेथड है इस सिचुएशन को डील करने का, ये आप इस आकदार के जरिए लाके चेंज कर रहे हो, ये जेपटाइज कर सकता है, ये मुतासिर कर सकता है IMF बेल-आउट पैकेज को। द फाइनेंस मिनिस्टर as unsubstantiated claim of billions of dollars of financial support coming from China and Saudi Arabia has raised questions about his credibility. उनका ये फाइनेंस मिनिस्टर के अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम थे। अनसब्सटेंशिएटेड होता है ये किसी एविडेंस से साबित होना। तो उन्होंने कहा इसने ये दावा तो कर दिया था कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट की मद में मिलेंगे, कहाँ से, चाइना और सऊदी अरेबिया से। उसने सवालात को खड़ा कर दिया है इसकी क्रेडिबिलिटी को लेके, इसकी साख को लेके। In fact, backtracking on the IMF agreement may block the expected inflow of assistance from multilateral institutions। और उनका दर हकीकत जो बैक ट्रैक है ना करना IMF एग्रीमेंट से, ठीक है, तो मतलब अगर उसकी शायद को ना मानना तो फिर क्या होगा, वो हो सकता है ब्लॉक कर दे जो एक्सपेक्टेड इनफ्लो है कि कितने असिस्टेंस आएगी, कितनी मदद आएगी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से। Many international agencies have downgraded Pakistan's credit rating। उन्हें कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दी है। ठीक है, अपग्रेड होता है ऊपर करना, आप इसको इस तरह समझे, डाउनग्रेड करना है, नीचे लेके आना, तो वो नीचे ले आए हैं पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को। येट देयर इज नो सीरियस थिंकिंग इन द गवर्नमेंट अबाउट हाउ टू स्टॉप द इकोनॉमिक स्लाइड। लेकिन उनका कोई हमें वाजे एक प्लान नज़र नहीं आता, थिंकिंग नज़र नहीं आती गवर्नमेंट में कि जी किस तरीके से हमने ये इकोनॉमिक स्लाइड है, ये बिल्कुल माशी तौर पर गिरावट आ रही है, उसको किस तरह हमने ठीक करना है, कैसे रोकना है। विद द कमिंग डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस द पिक्चर रिमेन्स ब्लीक। उन्होंने कहा ये आने वाली जो डेट रीपेमेंट है, हमने सारे पैसे वापस करने हैं, वो ये ऑब्लिगेशंस है, वो ये जिम्मेदारी है हमारे पे। तो उन्होंने कहा जो पिक्चर है, ये सारी सूरत हाल है, वो क्या है, रिमेन्स ब्लीक, वो बड़ी आप कह लें तारीख है, हौसला अफजा नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब कह रहे हैं कि जी the fact that no new investment seems to be coming, and it means that economic growth could go down further। उन्होंने कहा ये हकीकत, ये कोई नई इन्वेस्टमेंट जो है ना वो नहीं आ रही, उसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो क्या है, और कम होगी मजीद। There is also the danger of a downslide in the flow of foreign remittances। और ये भी खतरा है कि वो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, बाहर से पैसे आते हैं, वो भी क्या है, कम हो जाएं, which will worsen the current account deficit, जो और बुरी तरह मुतासिर कर देगा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसे। What is most alarming is the gas shortage। और एक और बड़ी चीज़ जो बहुत ख़तरनाक है वो गैस शॉर्टेज है। It is not only affecting the industries, particularly the export sector, but is also fueling public discontent। ना सिर्फ ये जो है इंडस्ट्रीज़ को मुतासिर कर रहा है, सनतों को मुतासिर कर रहा है, खासतौर पर एक्सपोर्ट सेक्टर को, लेकिन साथ ही साथ जो है ना वो फ्यूल कर रहा है, भड़का रहा है पब्लिक डिस्कॉन्टेंट को। लोग भी ज़ाहिर है खुश नहीं हैं। तो गैस शॉर्टेज की वजह से क्या है, क्योंकि अब ज़ाहिर है अब सर्दियाँ भी अब आ गई हैं, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज मुतासिर हो रही हैं, लेकिन लोगों की भी, ये आप कह लें, बेचैनी में और जो उनकी डिससेटिस्फेक्शन है उसमें क्या है, इजाफा हो रहा है।
विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स, और इनका ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ, देयर इज नो होप ऑफ द गवर्नमेंट कंटेनिंग इन्फ्लेशन, उनका कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो क्या है कंटेन कर सकें, महदूद कर सकें, लिमिट लगा सकें, इन्फ्लेशन को कम कर सकें. The government decision not to appeal the Shariat court's ruling on the abolition of interest in the banking system is bound to open up Pandora's box. अच्छा, इस पर हमने पूरा एडिटोरियल भी किया था कि जब गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि भाई हम जो है ना वो जो चैलेंज किया हुआ है कि जी 2027 तक हमने वो इंटरेस्ट जो है ना क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग, ठीक है, उसको हमने ख़त्म करना है. तो इसको पहले चैलेंज किया हुआ था गवर्नमेंट ने, लेकिन अब वो सागदार ने कहा कि जी हम उसको अपील को वापस ले लेंगे. तो उस हवाले से बात करेंगे. गवर्नमेंट का डिसीजन है कि जी वो अपील नहीं करेंगे शरीयत कोर्ट की रूलिंग पे, जो जिसमें कहा गया था कि जी इसको ख़त्म कर दें इंटरेस्ट को बैंकिंग सिस्टम से. तो वो उन्होंने कहा एक खोल देगा एक नए पेंडोरा बॉक्स को. पेंडोरा बॉक्स होता है कि जी, a process at once began generates many complicated problems. उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हमें सामने नजर आएंगे. इसमें हमने एडिटोरियल में डिटेल से किया था कि जब आपने आईएमएफ और दूसरे इदारों से कर्ज लेना है तो वहाँ पे तो ज़ाहिर है आपने इंटरेस्ट देना है. तो किस तरह आप कह रहे हो कि जी हम उससे जो है ना वो इंटरेस्ट बेस्ड ब्रेकिंग ख़त्म कर देंगे सन 2027 तक. But Dar's daily press talks continue to project a rosy picture. लेकिन उनका ये हालात इतने ख़राब हो गए हैं, लेकिन डार जो रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो जारी रखे हुए है, एक प्रोजेक्ट करना, वो दिखाना कि एक बड़ी रोज़ी पिक्चर के बड़ी कि भाई हालात क्या हैं, ठीक हैं, अंडर कंट्रोल हैं. दीज आर द वेजेस ऑफ रिमोटली कंट्रोल्ड पॉलिसीज. तो उन्होंने कहा बेसिकली ये सारे हमें नताइज नजर आते हैं, वो क्या है बड़े कंट्रोल जो पॉलिसीज के ज़रिए हैं उसके वजह से हमें नज़र आते हैं. दी डार इफेक्ट इज डेविस्टेटिंग. उनका डार इफेक्ट जो है ना जिस तरीके से मतलब ये इकोनॉमी को मैनेज कर रहा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा devastating है, तबाहकुन है. Yet there is no sign of a hapless administration changing course to prevent the impending crash. लेकिन उनका कोई हमें साइन नज़र नहीं आते. जो hapless administration है, helpless होता है helpless. एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंतजामिया है चेंजिंग कोर्स के, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करें, अपना व्यू पॉइंट चेंज करें ताकि रोका जा सके इस इम्पेंडिंग क्रैश को. जो क्या है इम्पेंडिंग का चीज़ होने के करीब हो और होनी ही हो, ठीक है. तो उनका जो इम्पेंडिंग क्रैश है तो उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा. मोर देन 7 months इन पावर, उनका 7 मंथ से ज़्यादा पावर में होने के बाद द PMLN led government has failed to deliver on any promise. उनका PMLN गवर्नमेंट जो है ना वो फेल हो गई है किसी भी प्रॉमिस को पूरा करने में. द इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ फार वर्स दैन इट वाज बिफोर द चेंज इन अप्रैल दिस ईयर. उनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, माशी सूरत हाल है, वो और ज़्यादा बुरी है जितनी पहले थी. कहाँ कब जब ये चेंज हुई थी, इमरान खान की हुकूमत गई थी कब, अप्रैल में इस साल. अच्छा, अब कह रहे हैं जी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मैटर्स एट होम द प्राइम मिनिस्टर सीम्स टू बी स्पेंडिंग द टाइम अब्रॉड. उन्होंने कहा बजाय इसके सारे जो मसाइल हैं वो घर में देखे, पाकिस्तान में देखे क्या मसाइल चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर दिखाई देता है कि वो ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, कहाँ गुजार रहा है, इंग्लैंड में गुजार रहा है, अब्रॉड गुजार रहा है. विद इट्स अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड टू द कैपिटल. उन्होंने कहा उसकी अथॉरिटी, उसके इख्तियार सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, महदूद है कैपिटल तक, क्योंकि ज़ाहिर है के पी में इसकी हुकूमत है, पंजाब में PTI की हुकूमत है, KP और पंजाब में, और सिंध में किसकी है, इसकी PPP की. तो उन्होंने कहा जो इसकी इख्तियार है वो सिर्फ महदूद है कैपिटल तक. द कोलिशन गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रिवेंट द सिचुएशन फ्रॉम स्लिपिंग आउट ऑफ इट्स कंट्रोल. उन्होंने कहा कोलिशन गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं प्रिवेंट कर सकी है, रोक सकी है इस सिचुएशन को, सूरत हाल को आउट ऑफ कंट्रोल होने से. It is in a state of paralysis as the galvanized supporters of former Prime Minister Imran Khan threaten to march on Islamabad. उन्होंने कहा ये क्या है, पैरालिसिस के स्टेट में है, हालत में है कि उन्होंने कहा जो चार्ज सपोर्टर्स हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उन्होंने खबरदार किया है कि जी वो मार्च करेंगे इस्लामाबाद की जानिब. Its growing unpopularity is making it harder for the centre to stop the PTI onslaught. उन्होंने कहा जो इसकी बढ़ती हुई अनपॉपुलैरिटी है कि ज़ाहिर लोग ज़्यादा खुश नहीं है PMLN से, तो इसको लिए और मुश्किल बना रहा है सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, कि वो रोक सके ये PTI ऑनस्लॉट है, ये सारे इतने ज़्यादा लोग चार्ज लोग हैं उनको रोका जा सके. अच्छा, लास्ट पैरा कह रहा है कि जी इन लेस देन 1 year इन पावर. उन्होंने कहा जी एक साल से भी कम अरसा हुआ है इसको पावर में आए हुए. द PMLN सीम्स टू हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स पॉलिटिकल कैपिटल. उन्होंने कहा जो PMLN दिखाई देती है कि उसने क्या है अपना ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल खो दिया है. पॉलिटिकल कैपिटल क्या होता है? Political capital can be understood as a metaphor used in political theory to conceptualize the accumulation of resources and power built through relationships, trust, goodwill, and influence between politicians or parties and other stakeholders such as constituents. Basically आसान लफ्ज़ों में आप समझें कि जी आपकी जो आपके वोट्स के साथ गुडविल होती है, ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पे एतमाद होता है, पॉलिटिकल कैपिटल जो होता है, तो वो क्या है,
खो रहा है पीएमएलएन वाले, कि उन्होंने कहा अभी साल भी नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है आपने जाना होता है, अपने वोटर्स के पास जाना होता है, वहाँ पे आपकी क्या है गुडविल होनी चाहिए, लेकिन बहुत बुरी तरह जिस तरीके से गवर्न किया गया है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो इसने इसके पॉलिटिकल कैपिटल को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, पर्टिकुलरली इन पंजाब, खास तौर पे पंजाब में दैट यूज्ड टू बी इट्स मेन पावर बेस, जो इसका एक तरीके से है ना वो इसको गढ़ कहा जाता था पंजाब को। There is no likelihood of the situation changing in its favor over the next few months, और उनका कुछ इम्कान भी नहीं है कि जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो तब्दील हो इसके फेवर में, पीएमएलएन के फेवर में, कब? ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ महीनों में। द कंट्री नीड्स अ न्यू मैंडेट, उनका कंट्री को, मुल्क को जरूरत है नए मैंडेट की, नए इख्तियार की, एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और एक ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत है, ये क्या रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको नुमाइंदा हो लोगों की, क्या करने के लिए? टू ब्रिंग सम स्टेबिलिटी, ताकि कुछ जो है ना वो इस्तेकाम लाया जाए। नीदर हाइब्रिड डिस्पेंसेशन, का ना ही हाइब्रिड डिस्पेंसेशन। हाइब्रिड डिस्पेंसेशन क्या होता है? जहाँ पे मतलब हुकूमत भी है और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मिल के जो है ना हुकूमत चला रहे हो। नॉर प्रॉक्सी रूल, और ना ही प्रॉक्सी रूल, यानी जिस तरह अभी ये चलाया हुआ है, प्रॉक्सी रूल चलाया हुआ है कि जी हुकूमत शहबाज शरीफ की है और फैसले जो है ना वो इंग्लैंड से हो रहे हैं। उन्होंने कहा ना ही हाइब्रिड डिस्पेंसेशन और ना ही प्रॉक्सी रूल जो है वो कैन पुल द कंट्री आउट ऑफ द क्वागमायर। क्वागमायर होता है कोई ऑकवर्ड कॉम्प्लेक्स और हैजर्डस सिचुएशन, और इसका हमारे पास सिमिलर मीनिंग्स हमारे पास हो जाएंगे मिक्स अप मेस, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये क्वागमायर है ना, ये इतनी ऑकवर्ड कॉम्प्लेक्स और हैजर्डस सिचुएशन है, ये होता है क्वागमायर। तो उन्होंने कहा ना ही हाइब्रिड डिस्पेंसेशन ना ही प्रॉक्सी रूल जो है ना वो निकाल सकता है मुल्क को इस क्वागमायर से, इस ऑकवर्ड कॉम्प्लेक्स और हैजर्डस सिचुएशन से, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरे ओपिनियन में जो है ना वो हमारे पास ये जाहिद हुसैन का ओपिनियन था। तो इसमें इन्होंने पूरे में बताया हुआ है किस तरह शहबाज शरीफ जो है ना वो हुकूमत कर रहे हैं बाय प्रॉक्सी के ज़रिए, यानी कि बराए नाम आप खुद हो और सब कुछ जो है ना वो क्या है बाहर से आप फैसले कर आ रहे हो। तो उनका यकीनन जो है ना ये चीज़ बहुत नुकसानदेह साबित हो रही है पीएमएलएन के लिए, बिल्कुल पॉलिटिकल कैपिटल जो है ना वो अपना खो दिया है। ख़ास तौर पर अब ये इलेक्शन साल शुरू हो जाएगा हमारे पास 1.5 महीने बाद, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है नुकसानदेह होगा। ये रूल कर रहा है प्रॉक्सी के ज़रिए शहबाज शरीफ, ठीक है। तो बाकी ये 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं, और 200 रुपीज़ इसी पैसा पर मंथ में हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।